Hi, I welcome you all on the behalf of the Journey of Knowledge. आज मैं एनसीईआरटी एट क्लास हनी डी बुक का द ग्रेट स्टोन फेस 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो आधी स्टोरी है ग्रेट स्टोन फेस 1 का, उस स्टोरी में आधा क्या बचा हुआ था, जो अर्निस्ट नाम का मेन कैरेक्टर था उसमें किसको फाइंड कर रहा था, तो उस प्रोफेसर को, उस पर्सन को जो स्टोन फेस के जैसा दिखता हो। तो हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे कि क्या वो सच में प्रोफेसी सही होता है, क्या वो पर्सन सच में मिलता है, यदि वो पर्सन मिलता है तो वो पर्सन कौन होता है। फर्स्ट स्टोरी में क्या दो कैरेक्टर मिला भी था, तो जिसको लोग गांव वाले मान लिए थे, उस वैली के सारे पर्सन मान लिए थे कि हाँ यही वो पर्सन है जो ब्लड स्टोन फेस के जैसा दिखता है। फर्स्ट वन जो मर्चेंट थे गैदर वर्ल्ड, एंड सेकेंड वाज ब्लड थंडर। बट अर्नेस्ट जो था, उनका जो व्यू था, देखने का जो नजरिया था, बिल्कुल उसके नज़र में वो दोनों जो पर्सन थे बिल्कुल भी उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसे नहीं थे। तो देखते हैं क्या सच में उस ग्रेट ईस्टर्न फेस के जैसा कोई पर्सन आता है, क्या उस वैली का जो प्रोफेसी है वो सच होता है नहीं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू मैनी ईयर पास्ट अर्नेस्ट वाज नाउ मैन ऑफ मिडिल एज। स्टोरी 1 और स्टोरी 2 के बीच में बहुत सारा गैप है, मतलब मैनी ईयर्स का गैप है, तो बहुत सारे ईयर्स बीत जाते हैं। अर्नेस्ट वाज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज, तब तक में अर्नेस्ट जो है ऑलमोस्ट मिडिल एज, इट मीन 45 और 50 के अराउंड हो जाते हैं। To which who never suspected that was anything more than an ordinary and a familiar face. He was only a humble and hard-working, though thoughtful person. But what was about the old prophecy? क्या होता है कि उनके जो पड़ोसी हैं उनको कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझे, एकदम सिंपल पर्सन समझे हैं कि बहुत ही लॉयल है, हम्बल है, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, थॉटफुल पर्सन है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। बट वाट द अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी। अब बात आते हैं कि वो जो प्रोफेसी था, क्या उनको सारे लोग भूल तो नहीं गए हैं। क्या प्रोफेसी था कि ये जो स्टोन फेस है इसके जैसा ही कोई पर्सन आएगा जो इस स्टोन फेस की तरह हम्बल होगा, पायस सॉल होगा एंड काइंड होगा। व्हाट वाज इट फुलफिल, क्या प्रोफेसी जो है फुलफिल होता है। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। तो आगे पढ़ते हैं ताकि पता चल सके कि उस प्रोफेसी के बारे में क्या वो सच में साबित होता है या ऐसे ही। यदि साबित होता भी है तो वो पर्सन कौन है जो उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है। द ईयर्स हरीड ऑन, क्या होता है कि लंबे समय बीत जाते हैं, मतलब बहुत सारे ईयर्स पास हो जाते हैं। एंड बाउट white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and the furrows in his cheeks। क्या होता है कितने समय के बाद वो जो इंसान है अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उनके जो फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। फेरोज, फेरोज क्या होता है कि बेसिकली जब हमारे फेस स्किन लूज हो जाते हैं उसमें डीप लाइन बन जाता है। बेसिकली मतलब कहना क्या चाहता है कि लंबे समय बीत गए हैं जिससे अर्नेस्ट जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, जिनके कारण उसके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं और उनके फेस पे एक डीप लाइन सा बना हुआ है। बेसिकली ये सब हम लोग भी सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं। मेरी दादी या मेरे दादा होंगे तो उनके भी जो फेस पे एकदम डीप लाइन सा दिख जाता है स्किन लूज होने की वजह से। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। बट नॉट इन वैन हैड ही ग्रोन ओल्ड मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वेयर द वाइस थाउट्स इन हिज माइंड। ऐसा नहीं था कि इतने जो लंबे समय बीते हैं वो ऐसे ही वो बर्बाद कर दिए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, को जितनी उनकी उम्र बीती है उनसे ज़्यादा उन्होंने कहीं नॉलेज प्राप्त कर दी, उन्होंने विजडम प्राप्त कर ली है। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू ऑब्सक्योर unsought for undesired had come the fame which so many seek। अर्नेस्ट क्या क्या कहता है कि अर्नेस्ट ने उन सारी चीज़ों से दूर रखा जो उनको फैमिलिटी देती हो, मतलब ये मतलब फेमस होना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, लेकिन अनडिजायर्डली क्या होता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा फेम मिलता है। ही हैड बिकम द फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, सिर्फ उस वैली में ही नहीं, उस वैली से बाहर दूर दूर तक लोग इनके बारे में जानते हैं कि बहुत ही काइंड पर्सन है, एकदम लॉयल है, डिसेंट पर्सन है। He had become famous beyond the limits of the valley. College professor and even the active man of the cities came from far to see the converse with the earnest, and he received them with gently sincerity and spoke freely with them of the whatever come uppermost। क्या होता है कि शहर के जितने भी स्कॉलर पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, यहाँ तक कि प्रोफेसर, जो भी बिजी पर्सन है, उनकी बातों को सुनकर, अर्नेस्ट के बातों को जानकर कि इतने ज़्यादा लॉयल है, इतने ज़्यादा वाइज है, डिसेंट है, तो सारे लोग इनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो अर्नेस्ट इनके आपस बिल्कुल भी प्राइड नहीं है, वो उनको अच्छे से एकदम लॉयल तरीके से रिसीव करते हैं, उनसे बात करते हैं ना, स्पॉक फ्रीली, दिल की बात उनसे शेयर करते हैं। And he spoke freely with them of the whatever he uppermost and lay deepest in the heart of their own। इनकी बात, इनके दिल में जितनी भी बातें रहती है, मतलब डीपेस्ट सॉल का मतलब कि अंदर की बात वो भी बता देते हैं, एकदम गहराई में जाके उनसे बात करते हैं, दिल से दिल मिला के वो बात करते हैं।
While they talk together, his face would brighten. जब ये लोगों से बात करते हैं तो उनका फेस अलग सा ग्लो करता है, उनके फेस पे एकदम ब्राइटनेस आता है. Unhours and the shine upon them as with a mild evening light. जिस तरह से इवनिंग के टाइम, इवनिंग का जो लाइट आप देखे होंगे, कभी ऑब्जर्व किए होंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करता है, उस तरह से जब ये पर्सन अर्नेस्ट है किसी पर्सन से बात करते हैं, किसी प्रोफेसर से, अदर पर्सन से, उनके फेस पे एक अलग सा ग्लो होता है, जिस तरह से इवनिंग के टाइम पे जो सूरज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ग्लो करता है. तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है वो इवनिंग के टाइम पर, यदि कभी आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे तो, स्पेशली जब सनसेट होने वाला होता है, उससे बिफोर 15 मिनट या हाफ आवर एगो. While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to his earth. क्या होता है कि जब अर्नेस्ट काफी बूढ़े होने वाले होते हैं, बूढ़े होने के टाइम क्या होता है कि उसी धरती पर, उसी वैली पर भगवान के द्वारा एक पोएट को भेजा जाता है. बेसिकली वो जो पोएट है उसी वैली का है. ही टू वाज अ नेटिव ऑफ द वैली. वो जो पोएट है जिनको भगवान भेजते हैं वो उसी वैली का है, मतलब वहीं पे उनका जन्म हुआ था. बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटी. क्या होता है कि वो जो पोएट है उनका जन्म तो हुआ उसी वैली में, लेकिन वो अपने काम के सिलसिले में बहुत अलग अलग शहर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं. pouring out his sweet music everywhere. अपनी म्यूजिक से चारों ओर क्या अपना पहचान बनाते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनाते हैं वो जो पोइट हैं. नादर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन. लेकिन उन्होंने उस ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला, बिकॉज वो वहीं के नेटिव हैं, वहीं के रहने वाले हैं. फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम. द सॉन्ग ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट. वो जो पोइट हैं उस स्टोन फेस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया है. उनकी पोइम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें उन्होंने उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में लिखी है. द सॉन्ग ऑफ हिज पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट. उनका जो सॉन्ग है एक जरिया बन चुका है किनसे मिलने का, तो अर्नेस्ट से मिलने का. ही रीड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टेल सिटेड ऑन द बीच बिफोर हिज कॉटेज डोर. क्या होता है कि जब अर्नेस्ट अपने दिन का काम करके, अपना जो डेली वर्क है उनको करके, कस्टमरी टेल का मतलब तो यूजुअल वर्क, जो अपना दिन का काम होता है, जो सामान्यतः हम लोग काम करते हैं, उनसे जब उनको फ्री टाइम मिल जाता है तो क्या उनकी सॉन्ग को सुनता है, उनके पोएम को पढ़ता है. ही रीड देयर आफ्टर एंड कस्टमरी टेल सिटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर. अपनी कॉटेज, वो जो झोपड़िया है उस पर बैठ के, उसके बेंच पे बैठ के उनके पोएम को, उनके गीतों को सुनता है, जो बेसिकली ग्रेट स्टोन फेस के बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें. एज ही रेड द लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन. इसके बाद वो क्या देखता है, एक नजर वो पोएम पढ़ता है तो दूसरी नजर उस स्टोन फेस के बारे में देखता, ताकि दोनों मैच हो सके. तो उसको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि ये जो बेसिकली लिखा हुआ है, ये जो पोइट होंगे एक अलग सा लीजेंड लेवल के पोइट होंगे, जो इस स्टोन फेस के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जो इनफैक्ट सच भी हो. ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड. अब अर्नेस्ट जो है उस ग्रेट स्टोन फेस को क्या कहता है, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस. तो क्या कहता है कि जब उनकी पोएम को पढ़ता है तो उनको क्या लगता है कि हो सकता है क्या वो जो पर्सन है उसी ग्रेट स्टोन फेस के जैसा हो, क्योंकि उनकी जो इतनी सारी बातें हैं वो सेम टू सेम उस स्टोन फेस के जैसा मिलता है. उनकी जो विचार है, उनकी जो भावनाएं हैं उस स्टोन फेस से मिलती है. तो वो जो पर्सन है अर्नेस्ट उस स्टोन फेस से बोलता है, क्या ये तुम्हारे जैसा नहीं है? इनकी तो सारी हरकतें, सारी बातें, सारी जो लॉयलिटी है, सारी जो काइंडनेस है, ये सारी बातें तो स्टोन फेस से मिलती है. तो क्या ये वो पर्सन नहीं है? क्या तुम्हारे जैसा नहीं है? द फेस सीम टू स्माइल. स्टोन फेस एक स्माइल करता है. ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो स्टोन फेस है, सच में तो नहीं कर सकता बट इट सीम्स लाइक दैट, प्रतीत होता है कि स्माइल कर रहे हैं बट डिड नॉट आंसर. कोई आंसर नहीं देता है स्टोन फेस. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had so much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब क्या होता है कि वो जो पोइट है सिर्फ इनके बारे में नहीं सुनते हैं, इस अर्नेस्ट के बारे में नहीं सुनते हैं, इनकी लॉयल्टी के बारे में, इनके काइंडनेस के बारे में, इनके विचारों के बारे में, इनकी जो विजडम है वो दूर दूर तक फैली हुई है. पोइट जो है इनसे काफी दूर है, लेकिन वो इनसे मिलना चाहते हैं. इनके गुणों का बखान सुन के, इनके फीचर को देख के वो इनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं. बिकॉज इनके जो सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ है वो उनको बहुत, उनके मन को भाव कर जाती है, अट्रैक्ट कर जाता है पोइट को, और वो इनसे बेसिकली मिलना चाहते हैं. एंड वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर. फाइनली क्या होता है, वो जो पोइट है एक समर इवनिंग के टाइम वो उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं. किस बहाने मिलने के लिए क्या आते हैं, बेसिकली यहाँ बहाना बनाएंगे कि मुझे एक रेंट चाहिए, रूम चाहिए रहने के लिए, शेल्टर चाहिए, बट इसका जो क्या टारगेट होता है कि वहाँ उनसे अर्नेस्ट से बात करना.
One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand. एक दिन क्या होता है कि समर का डे होता है और वो अर्नेस्ट है इनके दरवाजे पर आते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक मैन है जिनके हाथ में एक बुक है और वो उनको पढ़ते हैं. With a finger between the leaves, look lovingly at the great stone face. एक हाथ से उसको जो हैंड है एक लिप्स की तरफ है और उस बुक को पढ़ रहा है और उसका जो फेस है कभी कभी इस स्टोन फेस को दिखता है. बिकॉज उनका जो स्पेसिफिक टाइम होता है अर्नेस्ट का, तो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, तो उसको गेज करने में, उस ग्रेट स्टोन फेस को गेज करने में. तो पोएम भी पढ़ते हैं, पोएम का जब लाइन कुछ उस स्टोन फेस से मैच करता है तो उस टाइम वो उस स्टोन फेस को भी देखते हैं. गुड इवनिंग सेड द पोइट, कैन यू गिव ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर. पोइट क्या कहता है कि गुड इवनिंग, कैन यू गिव मी अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, क्या तुम मुझे रात भर यहाँ रहने के लिए दे सकते हो, मैं एक ट्रेवलर हूँ. ग्लैडली आंसर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट कहता बिल्कुल, एकदम खुशी से एक्सेप्ट कर लेता, हाँ बिल्कुल. एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटली एज अ स्ट्रेंजर. एकदम खुशी से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं. और ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा स्ट्रेंजर आज तक नहीं देखा जो उस स्टोन फेस के जैसा दिखता हो. द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर. क्या होता है कि पोइट के बगल में अर्नेस्ट बैठ जाते हैं और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं बैठ के. नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विथ अ मैन लाइक अर्नेस्ट. पोइट को कैसा ऐसा फील हो रहा है, उन्होंने आज तक ऐसे इंसान से, इतने लॉयल, इतने डिसेंट पर्सन से आज तक बात नहीं की, जो बहुत ही ज्यादा वाइज है एंड जेंटल एंड काइंड. जेंटल है, वाइज है एंड काइंड है, बहुत सारे फीचर है जो स्टोन फेस से मैच करता है. अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज flung out of the poet's mind. अब क्या होता है, इनके फीचर को देखते हुए अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज flung out the poet's mind. पोइट के मन में जो इतनी सारी बातें चलती हैं, उन्होंने अपने मन से जो पोएम को लिखा है, ये इनकी बातों को छा जाता है. और अर्नेस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं देखते हैं. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, जहां तक अर्नेस्ट उस पोइट के बारे में जानते हैं, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू. He gazed into the poet's eyes. ऐसा अर्नेस्ट को क्या फील होता है कि ये जो बात कर रहे हैं उस पोइट से, इसके बीच में जो थर्ड पर्सन कौन, तो ग्रेट स्टोन फेस इनकी बातों को कहीं सुनते नहीं रहा. बेंडिंग फॉरवर्ड मतलब छुप के कहीं से सुन तो नहीं रहा. He gazed into the poet's eyes. वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, उनकी आंखों को घूरने लगते हैं. Who are you, my gifted guest? He asked. तो अर्नेस्ट क्या पूछता है कि आप कौन है. उनको क्या बोलते हैं कि आप गिफ्टेड गेस्ट है. उनको एक उपाधि दिए हैं, क्या, तो गिफ्टेड गेस्ट का मतलब उनके लिए गेस्ट का है, एक गॉड के समान है. He asked the poet, laid his finger on the book that Ernest had been reading. अब क्या होता है कि वो तो वही पोएट है जिनकी पोएम को अर्नेस्ट पढ़ा करता था. तो पोएट जो है उनकी बुक को फिंगर इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि ये बुक जो आप पढ़ रहे हो, you have read this poem, he said, you know me than I wrote them. यदि आप इस बुक को पढ़े हैं तो आप अवश्य मुझे जानते ही होंगे, मैंने इन्हें लिखा है. अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर. अब बार बार जो है अर्नेस्ट उनके फीचर को देख रहा है, बिकॉज उनके जो पोएम है मैच करता है उस स्टोन फेस से. उनका जो फीलिंग्स है, उनका जो इमोशंस है, उनकी बातें उनकी गहराई में छा जाती है. ही टर्न फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक. ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक. ही shook his head and sighed. क्या होता है, एक नजर उस पोइट को देखते हैं और दूसरी नजर उस ग्रेट स्टोन फेस को देखते हैं, अपना सर हिला के कहते हैं. Why are you sad? Inquired the poet. पोइट कहते हैं तुम उदास क्यों हो. Because, replied Ernest, all thou life I have waited the fulfillment of the prophecy, and when I read this poem I hope that it might be fulfilled in you. अब क्या होता है कि जब पोइट उनसे पूछते हैं कि आप इतने उदास क्यों हो, तो अर्नेस्ट बोलता है कि इतने लंबे समय तक मैंने वेट किया कि कोई पर्सन ऐसा आएगा जो इस स्टोन फेस के जैसा दिखेगा, मैं उनसे बात करूंगा, बात करके मैं बहुत खुश होऊंगा. फाइनली वो जो सपना है मेरा, वो जो ड्रीम है, मैं आशा करता हूँ कि वो आप में मुझे दिख रहा है और आप उसे पूरा करेंगे, और आप ही वो पर्सन है जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिख रहे हैं. यू होप, आपने उम्मीद की, आपने ये आशा की मेरे से. आंसर्ड द पोएट faintly मतलब like in say nervous होना, smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. पोइट क्या कहता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, मैं बिल्कुल भी उस लायक नहीं हूँ कि मैं उस स्टोन फेस के जैसा हो सकूं, क्योंकि उनमें इतने सारे फीचर हैं, इतने ज्यादा लॉयल है, इतने ज्यादा स्माइलिंग फेस है, इतने डिसेंट हैं, मैं इसके लायक नहीं, उसके वर्दी नहीं हूँ.
एंड वाई नॉट आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट पूछता है क्यों नहीं. ही पॉइंटेड टू द बुक्स, आर नॉट दीज थॉट्स वर्दी. तो कहता है कि ये जो बुक आपने लिखी है क्या उसके लायक नहीं है. इतने में जो सारी फीलिंग्स है इस स्टोन फेस के बारे में, सारी की सारी जो बातें हैं आपसे तो मिलती हैं, तो बट आप क्यों नहीं हो सकते. यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ द हेवनली सॉन्ग. But my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thought. Why then, pure seeker of the good and the true, should you hope to find me in the face of the mountain? अब क्या होता है कि you can hear in them the distant voice of the heavenly song. क्या आपने कभी हेवनली सॉन्ग मतलब कि स्वर्ग के गीतों को सुना है, तो उनको ऐसा फीलिंग होता है उनके पोएम को सुनकर, पोएम की बात, पोएम की गहराई में जाकर, पोएम के लाइन को पढ़कर उसको स्वर्ग वाली फीलिंग आती है. बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट करस्पॉन्डेड विथ माई थॉट्स. मेरी जो लाइफ है मेरे जीवन से, मेरे थॉट से मैच नहीं करती है, उसके मैच करस्पॉन्डेड नहीं है. आई हैव गुड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे पास एक बड़ा सा स्वप्न है जो मैं बचपन से देखते आया हूँ. बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, ये सिर्फ एक ओनली ड्रीम्स बन के रह जाएगा. आई थिंक ये कभी पूरा नहीं होगा. समटाइम्स आई लैक माई फेथ इन माई ओन थॉट, कभी कभी मैं इस बात से डिप्रेस्ड हो जाता हूँ कि हो सकता है कि मेरा जो ड्रीम है वो कभी पूरा ना हो सके. वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड द ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. शायद आप ही उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और आपका ही जो फेस है उस स्टोन फेस के जैसा दिख रहा है. द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वेयर वेट विथ टीयर्स. अब क्या होता है कि पोएट जो बोलते बहुत सैड होके बोलते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं. सो टू वेयर दो जो पर्नेस, लेकिन वो आप हो. एट द आवर ऑफ सनसेट, अब क्या करते करते संध्या हो जाती है. एज ए हैंड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट वाइज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेवर इन द ओपन एयर. तो वहां का उस वैली का कस्टम क्या था कि संध्या होते ही अर्नेस्ट अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर बात करता था ओपन एयर में, खुली हवाओं में. टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, आर्म इन आर्म फ्रॉम द कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस. अब क्या होता है कि पोइट जो है अर्नेस्ट के साथ जाते हैं, एकदम हैंड टू हैंड मिला के उस ग्रेट स्टोन फेस के पास एकदम बात करते करते जाते हैं, ऑब्जर्व करते जाते हैं. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the pupil what was in his heart and mind. क्या होता है वहाँ का जो ट्रेडिशन है कि संध्या होते ही लोगों से बात करना, एक मीटिंग उस वैली के लोगों को बैठाकर बात करना. Ernest threw a look of the familiar kindness around upon his audience. अपने ऑडियंस के ऊपर एक छाप बना के रखा था. बिल्कुल ये इतने ज़्यादा वाइज थे, इतने ज़्यादा विजडम थे ये कि सभी लोग इनकी बातों को पसंद करते थे, इनके काइंडनेस के सभी दीवाने थे. He began to speak to the people what was in his heart and mind. ये उन लोगों से वही बात करते थे जिनके दिल और दिमाग में आती थी, एक्स्ट्रा ये कुछ नहीं बोलते, इतने ज़्यादा वाइज थे. His word and had power, उनके बातों में इतनी शक्तियां थी, वो फालतू का कुछ नहीं बोलते थे, एकदम जो भी बोलते एकदम परफेक्ट बोलते थे. इनके वर्ड में एक पावर हुआ करता था जो लोग इनकी बातों को मानते थे. बिकॉज दे एग्रीड विद द थॉट्स, क्योंकि उनका जो थॉट था सभी लोग उनसे एग्री करते थे. एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ बिकॉज दे हैड हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड. क्योंकि इनकी जो बातें थे, उनकी बातों में क्या एक विचारात्मक बातें होती थी, इनमें गहराई होती थी. लोग इनके बातों से प्रेरित होते थे, उनकी बातों को सुनते थे. इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड. ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि कोई प्रीचर जो पैसा लेके क्या करते, प्रवक्ता करने के लिए आते, प्रवचन देने के लिए आते हैं, जिसका प्रोफेशन होता है. तो ये प्रवक्ता नहीं थे, प्रीचर नहीं थे. इनकी बातों में इतनी गहराई होती थी, इतनी पावर थी कि लोग इनको बिलीव करते थे, इनकी बातों को मानते थे. दे वेयर द वर्ड्स ऑफ लाइफ. उनका कहा गया वक्तव्य जो जीवन का एक सेंटेंस हो सकता था, जीवन का एक वाक्य हो सकता था. ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू डैम. ये जो लाइफ का जो डील होता है, जिन्हें का एक एक्सपीरियंस होता है, उनकी बातों में अच्छी तरह से दिख रहा था. उनका जो सेल्फलेस लव था, कोई भी सेल्फिश नाम का उसमें कोई भी चीज नहीं था कि वो खुद के लिए कुछ कर रहे हैं. बिल्कुल भी इतने ज्यादा लॉयल थे कि यू कैन नॉट इमेजिन. लोग इनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे. द पोएट एंड एज ही लिसन्ड फेल्ट दैट द लाइफ and character of Ernest were the nobler strain of the poetry than he had ever written. His eyes filled with the tears and said himself that never was here so worthy a sage has that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. अब क्या होता है कि द पोएट एज ही लिसन, जहां तक पोएट जो थे उनके बारे में सुना था,
अर्नेस्ट के बारे में felt that the life as character of Ernest were on a noveler strain of the poetry than he had ever written. उनकी बातों को जहां तक सुने थे वही उनसे भी बढ़कर निकले। वे उनकी बातों को अपने पोएट्री में उतारना चाहते हैं, उनकी बातों से वो पिघल जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नॉवल पर्सन। His eyes filled with the tears and said to himself, he was never there so worthy a stage that mild, sweet, thoughtful peace with the glory of the white hair diffused about it. वो जो पोएट है उनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू आ जाते हैं। अपने आप से सोचते हैं कि आज तक मैंने ऐसे इंसान से कभी मुलाकात नहीं की जिनसे मिलकर उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, एकदम थॉटफुल पेस मिलता है, एकदम मेलोडियस साउंड सुनने को मिलता है। विद द ग्लोरी ऑफ व्हाइट हेयर एंड डिफ्यूज अबाउट इट एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन। थोड़ी ही दूर से, लेकिन वो जो स्टोन फेस था उसको आसानी से देखा जा सकता था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन। सेटिंग सन मतलब कि जिस टाइम जो सन होता है सेट के टाइम में उसका जो अलग सा ब्राइटनेस होता है, उस टाइम जो स्टोन फेस अलग सा चमकीला एकदम ग्लो जैसा दिखता था। appeared the great stone face with the white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. At that moment, Ernest's face took an expression so grand that he poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold! Ernest is himself likeness of the great stone face." बात करते करते पोइट को ऐसा एहसास होता है कि उनके उस स्टोन फेस के बारे में जहां तक पोइट जानते थे, बिकॉज वो भी वहां के नेटिव थे, और उस अर्नेस्ट को देखते देखते इनके बातों में ऐसा लगता है कि सच में वही इंसान है। अर्नेस्ट ही वो इंसान है जो उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है, उसके जैसा ही लॉयल है, डिसेंट है, वाइज है और काइंड है। तो पोइट मान लेते हैं कि यहाँ का जो प्रोफेसी है वो सच में साबित हो गया, और जो अर्नेस्ट है और वही वो पर्सन है जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है। Then all the people looked and saw what was the poet said true. सारे लोग देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या जो पोइट कह रहा है क्या सही है। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड। तो ये प्रोफेसी फुलफिल हो गया। जो इस वैली का जो प्रोफेसी था कि कोई एक पर्सन आएगा और वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखेगा, तो गांव वाले सारे जो है वैली वाले सारे सोचते हैं कि क्या यह जो स्टोरी था, प्रोफेसी था, फुलफिल हो गया। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से टुक द पोएट्स आर and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better than himself would by and appear, bearing a resemblance to the great face stone. सारे लोग क्या मान लेते हैं कि अर्नेस्ट ही एक ऐसा पर्सन है जो उस ग्रेट स्टोन फेस की भांति दिखते हैं, लेकिन अर्नेस्ट इतने ज्यादा लॉयल है, इतने ज्यादा डिसेंट है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस स्टोन फेस के जैसा हूँ इट में भी, बट मेरे से बेहतर, मेरे से कोई जो वाइज है वो आएगा और उस स्टोन फेस के जैसा दिखेगा, और वो ही इसका एक्चुअल प्रोफेसी हो, इट दैट वुड बी बेटर। तो मतलब अपने आप को वो रिसेंबल कर तो लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इससे बेहतर कोई और आएगा तो दैट वुड बी वेरी बेटर। मतलब अर्नेस्ट इतने ज्यादा लॉयल थे। इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि उनको कभी भी अपने नाम से, प्रॉपर्टी से, वेल्थ से कोई भी लोभ नहीं था। इतने ज्यादा पायस सोल थे, एकदम शुद्ध आत्मा के थे, ताकि वो अपने आप को, लोगों ने मान भी लिया, लोग उनको बहुत ही ज्यादा फेम देने लगे, फिर भी अपने आप को बिल्कुल भी प्राइड फील नहीं किया कि मैं इस स्टोन फेस के जैसा हूँ या मैं बहुत ही ज्यादा वाइज हूँ, डिसेंट हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को भी बनना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा। फाइनली जो है इस वैली का जो प्रोफेसी है, उनकी जो मम्मा बताई थी, उसकी मम्मा को उसकी मम्मा इट मीन अर्नेस्ट की नानी बताई थी कि इस वैली में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो इस स्टोन फेस के जैसा दिखेगा। तो अर्नेस्ट का एक ड्रीम था कि मैं उस पर्सन से मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा और मैं उनसे बहुत प्यार करूंगा। फाइनली वो जिनसे मिलना चाहते थे एक्चुअल में वो वही पर्सन थे जो अर्नेस्ट जिनसे मिलना चाहते थे। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।